वैक्सीन की खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में 38,557 वैक्सीन की खुराकें ज़ाया हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 38,000 खुराकों का ज़िया हुआ। अस्पतालों को दी जाने वाली वैक्सीन का ज़िया सबसे ज़्यादा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा, कितनी ज़्यादा खुराकें अब तक ज़ाया हो चुकी हैं? ये वैक्सीनेशन जो कि वफाक की तरफ से पंजाब हुकूमत को मिली थी, तो इस पर जो सरकारी डाटा एक हमें मिला है उसमें इंकशाफ किया हुआ कि 38,000 से ज़ायद ऐसी वैक्सीनेशन है, उनकी खुराकें वो पंजाब में ज़ाया हो चुकी हैं। और इस पर ये वो वैक्सीनेशन की खुराकें हैं जो कि अस्पतालों को दी गई, और इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाए खासतौर पर उन लोगों जो कि कोरोना वायरस के हवाले से ज़्यादा मुतासिर थे। लेकिन अब इसमें इंकशाफ किया हुआ कि इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो ज़ाया हो चुकी है। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो कि ऐसे लोगों को लगाई गई जिनका रिकॉर्ड जो है वो भी हुकूमत पंजाब के पास जो है वो नहीं, और ना ही सरकारी अस्पतालों के पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड उन्होंने सबमिट किया। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक स्कैंडल भी आया कि वैक्सीनेशन जो है वो चोरी हो रही है, इस पर लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां भी की गई। लेकिन अब इसमें महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इतने बड़े स्कैम के पीछे खामोश तमाशा ही बना हुआ है कि 38,000 वैक्सीनेशन की खुराकें वो ज़ाया हो चुकी हैं, जो कि मुख्तलिफ गैर मुल्की लोगों की तरफ से जो खासतौर पर आलमी वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा दीगर जो चाइनीज़ हैं उनकी तरफ से वैक्सीनेशन की फराहमी जो है वो की गई वफाकी हुकूमत को। तो वो वैक्सीनेशन जो कि पंजाब पहुंची और उसमें 38,000 की खुराकें वो ज़ाया हो चुकी। और इस पर अब इंक्वायरी के हवाले से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है कि इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होल्ड की जाएगी ताकि पता चलाया जा सके ये वैक्सीनेशन ज़ाया क्यों हुई। तो इसमें एक वजह दर्जा हरारत की भी बताई जा रही है कि जो जरूरी एक दर्जा हरारत होता है वैक्सीनेशन की फराहमी के हवाले से, उसकी अदम दस्तियाबी के बायस भी वैक्सीनेशन का ज़्यादा जो है वो भी एक अमल इसमें सामने आया है। जी ठीक है, अली राम इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना अस्पताल में 50 करोड़ से जायद के फंड्स का ज़िया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को इजहार नापसंदीदगी का नोटिस। 50 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स किसकी गफलत से ज़ाया हुए, वजाहत तलब कर ली गई है। 28.5 करोड़ से ज़्यादा फंड्स भी इस्तेमाल नहीं किए गए। इस हवाले से इजहार नाराज़गी का नोटिस जारी कर दिया गया है। मज़ीद डिटेल्स देंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा, इजहार नाराज़गी किया जाएगा, क्या कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी इसके खिलाफ? जी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल के माली साल 2020-21 के जो बजट है उसके लैप्स होने पर जो है वो प्रिंसिपल को एक मरासला साल किया गया है और इजहार नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। ये डिस्प्लेयर लेटर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज व जिना अस्पताल को जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि 50 करोड़ से ज़ायद के जो फंड्स हैं मुख्तलिफ मद्दात में वो ज़ाया किए गए, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, जिनमें 28.5 करोड़ से ज़ायद का बजट जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल नहीं हो सका अस्पताल में, जबकि इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स और दीगर मद्दात में जो पैसे थे वो भी खर्च नहीं किए जा सके। इस हवाले से इस मरासले में ये भी कहा गया है कि फौरी तौर पर प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इसकी वजाहत करें और ज़िम्मेदारों का तयन करें जिनकी वजह से ये 50 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जो हैं वो लैप्स हो गए हैं, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी, ताकि कार्रवाई अब जा सके। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अद्वियात की खरीदारी में बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त हाईकोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त खारिज होने के बाद अद्वियात बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी होगी। हाईकोर्ट ने अद्वियात की इंक्वायरी के हुक्म पर अमल दरामद रोका रखा था, जबकि इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा कि इसके ऊपर और क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी, सर्विसेज अस्पताल समेत शहर के 6 बड़े अस्पतालों में होने वाली बेज़ाब्ते के खिलाफ इंक्वायरी होने का मामला है और लाहौर हाई कोर्ट में इन 6 अस्पतालों में इंक्वायरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और दरख्वास्त गुजार की जानब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने केस पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानब से बैरिस्टर हसन खालिद रांझा और राय शाह सलीम पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इन अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के मुतालिक होने वाली इंक्वायरी का हुक्म दिया था, जो कि गैर कानूनी है और अदालत ने इस पर हुक्म इम्तनाही भी जारी कर रखा था। जबकि पंजाब हुकूमत की जानब से लाहौर हाई कोर्ट के इंक्वायरी के मुतालिक जारी किए गए हुक्म इम्तनाही को वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और मुतफर्रग दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि
इन अस्पतालों में अद्वियात की ख़रीदारी के हवाले से बेज़ाब्तगी हुई है, जिस पे शिकायत पे ये इंक्वायरी शुरू की गई है और जो दरख्वास्त गुजार कंपनी है वो मुतसरा फरीक नहीं है। मज़ीद इस पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि जो अद्वियात हैं महंगे दामों ख़रीदी गई, बेज़ाब्तगी पाई गई और अभी तक सिर्फ सर्विस अस्पताल की इंक्वायरी मुकम्मल हुई है, जबकि शहर के 5 बड़े अस्पताल जिसमें जिन्ना अस्पताल है, म्यू अस्पताल है और दीगर अस्पताल हैं, उनकी इंक्वायरी अभी होना बाकी है। तो अदालत ने इस पर हुक्म इम्तनाही जारी कर रखा था, जिसकी वजह से शहर के 5 बड़े अस्पतालों में इंक्वायरी रोक नहीं हो रही थी। अब लाहौर को रोक दिया गया था। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर हाउस सूबाई वजीर असद खोखर की तकरीब हलफ बरदारी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने असद खोखर से हलफ लिया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने भी खुसूसी शिरकत की। गवर्नर हाउस में सूबाई वजीर असद खोखर की तकरीब हलफ बरदारी का एहतमाम किया गया कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे न दूंगा, मामले की इत्तला न दूंगा, ना इस पर जाहिर करूंगा जो वजीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बेजुज़ जबकि वजीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। के शहर के यूटिलिटी स्टोर से दर्जे अव्वल और दर्जे दोम का घी और आटा गायब हो चुका है। कीमतों में इजाफे के बावजूद आटे घी की सप्लाई मामूल पर नहीं आ सकी। शहरी घी और आटे की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। एक हफ्ते से घी और आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रही हैं, मगर दस्तयाब नहीं है। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर घी और आटा है उसकी शदीद किल्लत का सामना है वो करना पड़ रहा है। छोटी ईद के बाद दर्जा अव्वल का घी है वो नायाब था, जबकि दर्जा 2 का घी जो है वो बड़ी ईद के बाद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर उसकी सप्लाई है मुकम्मल तौर बहाल है वो नहीं की जा सकी। एक तरफ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया जिसमें चीनी, घी और आटा शामिल था, लेकिन उसके बरअक्स महंगा होने के बावजूद जो उसकी सप्लाई है वो बहाल नहीं की गई। इस वक्त लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर से मुतल्लिका यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं, जहाँ पर घी और आटा जो है वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ पर है वो नहीं पहुँच रहा। ख़रीदार हैं वो यहाँ पर आ भी रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, हुकूमत की तरफ से आटा, घी और चीनी महंगी की गई यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, उसके बावजूद भी नहीं आ रही। कब से आ रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं अशिया की खरीदारी के लिए? कम से कम मुझे 1 महीना हो गया है घी के लिए मैं आ रहा हूँ। जब मैं आया हूँ तो उन्होंने मुझे बताया जी 170 वाला घी 260 का हो गया, तो मैं उसी वक्त घबरा गया। ना घी मिल रहा है और 260 का भी हो गया तो नहीं मिल रहा। आटा 800 का था, मैं घर से 800 रुपये लेके आया हूँ, आगे 950 का, वो आटा भी नहीं मिल रहा। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, इतने हम रोज़गार हो चुके हैं, दिहाड़ी लगाएं कि स्टोरों पे धक्के खाएं आगे। इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है आज हमें घबराने दो। मेरा तो दिल करता मैं घबरा के गिर जाऊँ कहीं ना कहीं जाके। आपकी मेहरबानी है। ये सिर्फ एक कस्टमर की जो कहानी नहीं, बल्कि यहाँ पर आने वाले मुतअद्दिद लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, और गर्मी और हबस के अंदर घंटों लाइनों में खड़े होने के बावजूद जब स्टेशनों के अंदर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि आटा नहीं है, घी नहीं है। कुछ खरीदार मौजूद और भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी आप बताएं, क्या खरीदारी के लिए यहाँ पर आए हैं और कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं? 1 हफ्ता हो गया आटे के मगर आ रहा हूँ और घी आ ही नहीं रहा। इससे छोटी ईद के बाद का घी आया ही नहीं, और पता लगा कि घी भी 100 रुपया महंगा कर दिया है। क्या तब्दीली सरकार करे, कोई हाल नहीं इनका।
बिल्कुल, ये किसी एक की शख्स की कहानी नहीं बल्कि मुतअद्दद जो लोग हैं वो शक्ल दिखाई देते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो अशियाए खुरनोश थी, सस्ती अशिया थी, उसको तो महंगा किया गया। महंगा करने के बावजूद उनको वाइज़त तरीके से वो चीज़ें मुयस्सर नहीं, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है और खड़ा होने के बावजूद जो अशिया है वो यहाँ पर उसकी किल्लत के बायस अशिया नहीं मिल रही, जिसके ऊपर लोग सरापा एहतजाज। जी, शहरी हैं सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। मॉडल इरफा खान को FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर लिया। मॉडल ने बिजनेसमैन के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी। मॉडल इरफा खान बिजनेसमैन से 1 करोड़ भत्ता मांग रही थी। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मॉडल इरफा खान की जानिब से एक मारूफ बिजनेसमैन लाहौर के, उनके साथ पहले दोस्ती बनाई गई और उसके बाद उनकी एक वीडियो जो थी काबिल एतराज़ हालत में वो शूट कर ली और उसमें मॉडल की जानिब से, इरफा खान की जानिब से उस बिजनेसमैन को ब्लैकमेल किया जाना शुरू कर दिया गया। बिजनेसमैन की जानिब से 5 लाख रुपया इरफा खान के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए, जिसके बाद इरफा खान ने मजीद 1 करोड़ रुपया मांगा तो उसने FIA साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त दी, जिससे FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया और आज मॉडल इरफा खान को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर हरासगी का केस, इसमें दफात जो है वो शामिल की गई हैं, जिसमें मॉडल की जानिब से बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करना, एक्सटॉर्शन, बदला लेना और उसके साथ साथ दीगर जो संगीन नौयत की दफात हैं ये मुकदमे में शामिल की गई। जी, इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। मता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह पर गुसल शरीफ की तकरीब। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को दावतनामा भिजवा दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मज़ार शरीफ को गुसल देंगे। सूबाई वज़रा मजहबी उमूर कमेटी के मेंबरान तकरीब में शिरकत करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम को बाद ज़ोहर मज़ार शरीफ पर गुसल मुबारक की तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। दरबार दाता गंजबख्श पर गुसल शरीफ की तकरीब। महकमे औकाफ और मजहबी उमूर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को दावतनामा भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मज़ार शरीफ को गुसल देंगे। सूबाई वज़रा मजहबी उमूर कमेटी के मेंबरान तकरीब में शिरकत करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम को बाद ज़ोहर मज़ार शरीफ पर गुसल मुबारक की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि दरबार दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह पर गुसल शरीफ की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। महकमे औकाफ और मजहबी उमूर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को दावतनामा भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मज़ार शरीफ को गुसल देंगे। सूबाई वज़रा मजहबी उमूर कमेटी के मेंबरान तकरीब में शिरकत करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम को बादस नमाज़ ज़ोहर मज़ार शरीफ पर गुसल मुबारक की तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत पर रैली का एहतमाम। नूरी बिल्डिंग चौक इस्लामपुरा से रैली निकाली गई। रैली नूरी बिल्डिंग चौक इस्लामपुरा से शुरू होकर नीली बार जाएगी। रैली हैदर रोड आखिरी बस स्टॉप इस्लामपुरा चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। रैली में सदर इस्लामपुरा बाजार नईम चौधरी, इशफाक नज़ीर भी शिरकत करेंगे। करीम मलिक, नदीम कलीम, माजिद आफ्ताब, खालिद खान की भी रैली में शिरकत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत पर रैली का एहतमाम किया जा रहा है। नूरी बिल्डिंग चौक इस्लामपुरा से रैली निकाली गई। रैली नूरी बिल्डिंग चौक इस्लामपुरा से शुरू होकर नीली बार जाएगी। रैली हैदर रोड आखिरी बस स्टॉप और इस्लामपुरा चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। रैली में सदर इस्लामपुरा बाजार नईम चौधरी, इशफाक नज़ीर की शिरकत। करीम मलिक, नदीम कलीम और माजिद आफ्ताब, इसके साथ साथ खालिद खान भी रैली में शरीक हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन। कैंटोनमेंट बोर्ड ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पोलिंग स्टाफ तलब कर लिया। यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग स्टाफ पोलिंग स्टाफ की मद में मांगा गया है। 160 नॉन टीचिंग स्टाफ की लिस्ट यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मौसूल हुई। मुतालिका स्टाफ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताइएगा। इमरान यूनुस से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कैंटोनमेंट बोर्ड ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पोलिंग स्टाफ तलब किया है। यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग स्टाफ पोलिंग स्टाफ की मद में मांगा गया है। 160 नॉन टीचिंग स्टाफ की लिस्ट यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मौसूल हो चुकी है।
कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून भी मुतहरिक हो चुकी है। सरदार रियाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। यूसी चेयरमैन राना ज़िशान टीपू, तारिक अवान और शबीर हुसैन ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा, इजलास में क्या कुछ डिस्कस किया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरकज़ी दफ्तर नून लीग सदर कैंट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से बलदियाती नुमाइंदों का इजलास भी हुआ है। इसके साथ साथ जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया है, जिसमें MNA सरदार रियाज सादिक, MPA ख्वाजा सलमान रफीक ने शिरकत की। इसके अलावा जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उन्होंने भी शिरकत की। इस हवाले से MP साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर कितने पुरुमीद हैं इस इलेक्शन के लिए और जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो जो कैंट बोर्ड के इलेक्शंस हैं, मैं ये समझता हूँ जिस तरह कैंडिडेट्स और सारे दोस्त काम कर रहे हैं, मैं और ज़ाहिर है कि MNA दोनों बरह रास्त उसमें शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन के एक रूल्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो जज्बा नज़र आ रहा है लोगों में और वर्कर्स में, वो तो बहुत बेहतर है। और मुझे यकीन अलग है कि इंशाल्लाह जैसे पहले लाहौर ने और पाकिस्तान ने मियाँ साहब का साथ दिया है, इंशाल्लाह शेर को वोट मिलेगा। 14 अगस्त के हवाले से हमने आज केक कटिंग सेरेमनी की है। हमारा आज़ादी का दिन है और हमारा मैसेज है पूरी कौम को कि वोट को जो इज़्ज़त का बयान है उसके साथ खड़े हों। उसी में पाकिस्तान की जीत है और पाकिस्तान बनने का मकसद यही था कि अवाम की हुक्मरानी हो और अवाम की हुक्मरानी के साथ अवाम की खिदमत की जाए। हमारे साथ MP ख्वाजा सलमान रफीक साहब मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि आज के जो मकसद है वो यही पैगाम देना है कि वो ठीक है। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी मनाएं लेकिन कोरोना एहतियाती तदाबीर के साथ। यौम आज़ादी की मुनासबत से चांद सितारों वाले सब्ज रंग के फेस मास्क भी स्टॉल्स की जीनत बन गए। इस हवाले से बात करेंगे उमर डार से। जी उमर डार, बताइएगा, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे से शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी के दिन में कुछ ही दिन बाकी हैं और जो लाहौरियों की तैयारी है इस हवाले से वो अपने अरूज पे है। शहर के मुख्तलिफ बाज़ार जो हैं वो सब सलाली परचमों से सज चुके हैं। इसके अलावा जो बाज़ारों में यौम आज़ादी की मुनासबत से जो हैं मुख्तलिफ कपड़े मलबूसात आए हैं, बैजेज़ आए हैं, कैप्स आई हैं। इसके अलावा जो हैं वो कोरोना हिफाजती तदाबीर पे अमल करने के लिए यौम आज़ादी की मुनासबत से जो है वो फेस मास्क अभी मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिन्होंने यौम आज़ादी की मुनासबत से जो एक पाकिस्तान के झंडे का मास्क लगाया हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आपकी कैसी तैयारियां हैं 14 अगस्त के हवाले से? क्या जोशो जज्बा है? और आपने ये जो मास्क लगाया हुआ है चांद सितारे वाला, इसका क्या मतलब, क्या इसका देखिए, जैसा कि 14 अगस्त है तो हर जगह पर रश होता है। हमारी आवाम को चाहिए, 14 अगस्त हम लोग बहुत जोशो जज्बे से मनाते हैं क्योंकि ये हमारी इंडिपेंडेंस का डे होगा, तो हम इसको जितने जोशो जज्बे से मनाएं उतना कम है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कोविड है और कोविड के अलावा अभी डेल्टा की नई वेव आई है हमारे मुल्क में, उसके साथ साथ एहतियात ज़रूरी है। तो पाकिस्तानी झंडे का मास्क, परचम का मास्क इसलिए पहने ताकि आपका जोशो जज्बा भी बरकरार रहे और आप इसके साथ साथ कोरोना से भी बच सकें। तो मास्क का इस्तेमाल तो लाजमी है। जी, तो ये हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जिनका कहना था कि इसमें हमें जोशो जज्बे से यौम आज़ादी का दिन मनाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर भी अमल दरामद करना चाहिए। जी ठीक है उमर डार, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल आप देखते रहें सिटी 40।